हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएम एकेडमी रांची। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 7 के मैथ एक्सरसाइज नंबर 2.2 के कुछ क्वेश्चंस। ओके, क्लासरूम में स्कूल में अभी जो है सो ये वीडियो शूट हो रहा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत बाहर का नॉइज़ या काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ सुनाई दे, है ना। आप डिस्टर्ब भी थोड़ा बहुत हो सकते हैं, बट थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि रात में थोड़ा सा मेरे पास टाइम नहीं था, बाहर चले जाने के कारण शूटिंग नहीं हो पाया घर पे, तो सोचे क्लासरूम में ही जो है सो शूटिंग कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉइंग शो, यानी कि और भी डायग्राम्स लिखे हुए हैं या दिए हुए हैं बुक में, बट उसमें से ये बतलाना है कि जो भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को कौन सा डायग्राम फॉलो करेगा, यानी कौन सा डायग्राम शो कर रहा है, ये बतलाना है। तो चलिए देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, बट 2 ही सिलेक्ट किए हुए हैं, और डायग्राम भी 4 दिए हुए हैं ABCD करके, लेकिन हम 2 ही सिलेक्ट किए हुए हैं, और इसमें ये देखना है कि कौन सा जो है सो इसको फॉलो करेगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आस्किंग हियर द क्वेश्चन दैट 2 into 1 by 4. Okay, 2 into 1 by 4, that means what? Here is the integer is the 2, okay, and multiplied by 1 by 4. Here means that the total number of the figure is given here only the 2. So among these figures we have to choose that which one is the 2 figures. Okay, यहाँ पर हम लोग को देखना है, क्वेश्चन से मैच करना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ 2 into 1 by 4, तो 2 into 1 by 4 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पहले 2 लिखा हुआ है, इस 2 में देखना है कि कौन सा डायग्राम में केवल 2 ही फिगर है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखिए तो यहाँ पर 2 फिगर है, इस वाले में देखिए तो यहाँ पर टोटल कितने फिगर है, 1 2 3। तो यहाँ पर जो फिगर है ना वो क्या है, ज्यादा है, 3 फिगर्स है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 2 into 1 by 4, यानी इतने सारे फिगर में सबसे पहले तो ये इंटीजर वाले को कैच करना है कि कौन सा डायग्राम में हमारे पास जो है सो 2 है। जैसे यहाँ पर देखिए A नंबर में क्या दिया हुआ हमारे पास 2, एक फिगर यहाँ से हो गया, एक फिगर यहाँ से हो गया, 2 ही फिगर है, तो ये तो बिल्कुल मैच कर जा रहा है। यहाँ 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ 2 फिगर है, तो एक तो ये हो जाएगा। और सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर B नंबर में देखिए तो यहाँ पर 3 फिगर है, 1 2 3, तो दैट मीन्स इसमें तो 3 फिगर्स है, तो ये फर्स्ट वाला तो मैच करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 into लिखा हुआ है, दैट मीन्स फिगर का जो नंबर होगा वो 2 होगा। तो A नंबर यहाँ पर हमारा परफेक्टली मैच कर जा रहा है कि फिगर 2 होंगे, तो यहाँ पर 2 फिगर भी है। उसके अलावा क्या लिखा हुआ, फ्रैक्शन 1 by 4 लिखा हुआ है, 1 by 4 न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसका जो शेडेड पोर्शन होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और डिनोमिनेटर कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, दैट मीन्स द टोटल पार्ट ऑफ 1 फिगर विल बी द 4, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो हमारा डायग्राम है, यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में जो पोर्शन है वो कितने हैं, 4 है। देखो यहाँ डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है, दैट मीन्स एक फिगर में जैसे हमको क्या देखने को मिल रहा है, 4 पार्ट्स होंगे। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, बिल्कुल 4 पार्ट है, 1 2 3 4, बिल्कुल 4 पार्ट है। तो दोनों फिगर्स में हमारे पास 4 पार्ट है इसके दिए हुए हैं, तो ये डिनोमिनेटर तो बिल्कुल मैच कर गया। न्यूमरेटर में हमसे क्या पूछा हुआ है कि फिगर में 1 पार्ट शेड होना चाहिए, यानी कि 1 by 4 का मतलब हो गया 1 पार्ट शेड होना चाहिए, और टोटल पार्ट होने चाहिए एक फिगर के 4। तो यहाँ पर एक फिगर के 4 पार्ट है, 1 2 3 4, और शेडेड पार्ट कितना होना चाहिए, 1, तो 1 हमारा शेड भी है। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, A नंबर। ओके, B नंबर में क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 into 1 by 4, फर्स्ट में लिखा हुआ है इंटीजर 3, यानी कि जितने भी डायग्राम्स हमारे पास हैं, जो फिगर हमारे पास हैं, ये सारे के सारे कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। ये वाला तो ऑलरेडी हम लोग मैच कर चुके हैं कि इसका आंसर जो है सो ये वाला का है, लेकिन सेकेंड वाले में देखिए तो यहाँ पर 3 into लिखा हुआ है, दैट मीन्स जो फिगर होंगे वो 3 होने चाहिए। काउंट कर लेते हैं कितने फिगर है, 1 2 3, बिल्कुल 3 फिगर्स हैं। तो यहाँ पर ये आंसर हमारा परफेक्टली बैठ रहा है, बट सेकंड कंडीशन को भी हम लोगों को क्या करना है, मैच करना है। तो सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है 1 by 4, इस फिगर में भी 4 पार्ट्स होने चाहिए। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4, दैट मीन्स इस फिगर में भी कितने पार्ट है, 4 पार्ट है।
और 4 में भी क्या लिखा हुआ 1/4, दैट मीन्स 1 पार्ट क्या होना चाहिए, शेड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 पार्ट ये है, इसमें से 1 पार्ट ये वाला शेड है, तो ये 4 नंबर का आंसर हमारा क्या मैच करेगा, बी नंबर। ठीक है, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, और रेस्ट ऑफ 2 क्वेश्चन और दिए वो 1 का, उसको आपको खुद से घर पे करना है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Now coming to the question number 2, what is asking here, the question number 2, multiply and reduce to the product to the lowest terms. Okay, तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि ये जो हमारा दिया हुआ है फ्रैक्शन और इंटीजर के फॉर्म में, इसको क्या करना है, लोएस्ट टर्म में क्या करना है, रिड्यूस करना है। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस, पहले मल्टीप्लाई कर लेना है या बिना मल्टीप्लाई किए हुए हम लोग रिड्यूस करेंगे, यानी इसको क्या करना है, छोटा करना है, और इसको लोएस्ट टर्म में लिखना है। लोएस्ट टर्म यानी इसको कैंसिल करने के बाद या फिर इसको रिड्यूस करने के बाद जो भी टर्म्स बचेंगे वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। काट काट करके क्या करना है, सबसे छोटा फॉर्म में लेकर के आना है। और इसके बाद क्वेश्चन और लिखा हुआ है कि जो आंसर आएगा अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। अगर नहीं आता है, अगर केवल प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा तो आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन में ही कर लेना है, और अगर इम्प्रॉपर में आएगा तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में ये जितने फ्रैक्शन है पिछला वीडियो में कवर करा चुके हैं। ठीक है, सुनाओ। फर्स्ट नंबर में दिया हुआ 7/36 मल्टीप्लाइड बाई 12, यानी कि यहाँ पर देखना है कि कौन सा नंबर से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने का रूल क्या है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को कट करना है और दोनों को एक ही कॉमन नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, ऐसा नहीं है कि न्यूमरेटर को अलग नंबर से किए और डिनोमिनेटर को अलग नंबर से, ऐसे में फिर मिस्टेक हो जाएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को क्या करना है, सेम नंबर से डिवाइड करना है। ओके, चलिए करके देखते हैं। 7 हमारा न्यूमरेटर हो गया, 12 भी न्यूमरेटर है, तो ये 7 का टेबल में 36 तो आता नहीं है, तो 7 से 36 को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो और कुछ नंबर्स ढूंढने का कोशिश करते हैं। लाइक यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 36 है, तो 12 का टेबल में 36 तो आ जाता है। ठीक है, कितने टाइम्स में आता है, 12 3 जा 36, तो हम लोग 12 से क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। ओके, सो 12 1 जा 12 एंड 12 3 जा 36, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 7 इंटू यहाँ 1 बचा डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7 एंड डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पर 7/3 बचा। 7/3 किस तरह का फ्रैक्शन है, कमेंट में जरूर बतलाना है। ठीक है, तो 7/3 जो हमारा फ्रैक्शन बच रहा है वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, किससे, डिनोमिनेटर से, है ना। तो क्या होता है कि जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, वो हमारा क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट किया जाता है, मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं। तो चलिए मिक्स फ्रैक्शन में करके देखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या रूल है, जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या होता है, डिवाइजर, तो ये डिवाइजर आ जाएगा, और जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या होता है, डिविडेंड होता है, तो इसको डिविडेंड यहाँ लिखा जाता है। चलिए डिवाइड करके देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स इट विल डिवाइड। ओके, नाउ सो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 2 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6। नाउ सब्ट्रैक्ट कर लेना है इसको, 7 - 6 कितना आ जाएगा, 1। अब मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका बार बार हम बतला चुके हैं, फिर से एक बार बतला रहे हैं। जो क्वोशेंट है वो इंटीजर के फॉर्म में आ जाएगा, और जो रिमाइंडर बचा है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो हमारा डिवाइजर है वो एज इट इज हमारा नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन क्या बना, 2 इंटीजर 1/3 एंड इट विल बी आवर आंसर। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है, 11/100 into 25. Again, we have to divide numerator to the denominator with the common number. ठीक है, या HCF से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि 11 से 100 को डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्यों,
क्योंकि 11 का टेबल में 100 नहीं आता है, तो कंप्लीटली डिवाइड होगा नहीं। नेक्स्ट देखना है 25 हमारा न्यूमरेटर है और 100 डिनोमिनेटर है, दोनों को इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो 25 को हम लोग चाहे तो डायरेक्टली टेबल पढ़ सकते हैं, 25 4 जा 100। अदरवाइज अगर आपको बड़े नंबर में मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही है तो आप दोनों को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करने का रूल क्या है, लास्ट डिजिट में अगर 5 हो या 0 हो तो वो पूरे नंबर क्या होता है, 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो डायरेक्ट हम लोग कैंसिल करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि 25 का टेबल पढ़ना काफी ईजी है, क्लासेस में भी काफी बार बतला चुके हैं। 25 4 जा क्या होता है 100, दैट मीन्स 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो हमारे पास नंबर क्या बच गया, 11 इंटू 1 बाई 4, 11 1 जा 11 एंड बाई 4। यहां पर भी क्या बना हमारे पास, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया, क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर है इसके डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट किया जाता है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। चलिए करके देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देना है 11 को। ठीक है, 4 2 जा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने आ जाएगा 3। मिक्स फ्रैक्शन लिखने का क्या तरीका है, जो हमारा क्वोशिएंट है वो इंटीजर में आ जाएगा डिवाइडेड, जो हमारा रिमाइंडर बच गया वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, और डिवाइजर एज इट इज हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा। तो कुछ इस तरह का हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन बन गया। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर डी। डी में क्या लिखा हुआ है, यहां पर 3 इंटू 1/8 इंटू 15/9। अब देखो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गया है ना, थोड़ा सा इसमें से क्या करना होगा, सावधानी रख करके यहाँ पर इसको सॉल्व करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में अभी तक हम लोग क्या देखे कि 2 ही नंबर्स थे, अभी यहाँ पर ज्यादा है ना। तो क्या करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग इजिली कैंसिल कर सकते हैं, चाहे वो ऊपर नीचे पूरी तरह से वर्टिकली हो या थोड़ा स्लैंट हो। जैसे देखेंगे यहाँ पर न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 9 है, ये वाला स्टार्टिंग में है, ये लास्ट में, फिर भी कट करेंगे। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर ये 3 न्यूमरेटर में है और 9 डिनोमिनेटर में है। कैंसिल करने का रूल क्या होता है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, नीचे 9 लिखा हुआ है, तो इजिली हम लोग इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। और भी डिवाइड होगा, जैसे 15 और 9 भी डिवाइड होगा 3 से, है ना, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, और 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, बट पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इजी वाला। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, इस तरह से डिवाइड हो गया। नाउ 3 और 15 भी डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। हमारे पास नंबर्स क्या बच गए, 1 इंटू 1 इंटू 5, 1 इंटू 1 इंटू 5। डिनोमिनेटर में क्या नंबर बच गया हमारे पास, 8 इंटू 1। ये 1 लिखा नहीं जाता है, बट अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि उनका नेट सही ना हो, तो थोड़ा कम रिजोल्यूशन में चला रहे होंगे, तो हो सकता है समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती हो, तो इसीलिए ये सारा कुछ डिटेल में समझाया जा रहा है। अदरवाइज क्लासेस में ये सब नहीं कराया जाता है, 1 लिखने का नेसेसरी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी नंबर को जब 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ आता है। ठीक है, नाउ तो यहाँ हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, दैट मीन्स न्यूमरेटर में आ गया 5 एंड डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 8 1 जा 8। यहाँ पर देखना है जो हमारा फ्रैक्शन आया वो किस तरह का फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 8 है, यानी न्यूमरेटर लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, किस तरह का फ्रैक्शन कहलाएगा, ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। और प्रॉपर फ्रैक्शन का कभी भी मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनाया जाता है, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसको छोड़ देना है, आंसर यही आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5। इसको भी कैंसिल करना है, तो कैंसिल करना तो इसमें काफी इजी लग रहा है। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में 4 है, इसका न्यूमरेटर में 4 है, तो 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, ये दोनों तो इजीली कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी देखेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये भी इजीली कैंसिल हो गया। बच गया हमारे पास न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 5। 2 एंड 5 कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता है। सो अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर
न्यूमरेटर में बच गया 2 इंटू 1 इंटू 1 और डिनोमिनेटर में बच गया 1 इंटू 1 इंटू 5. ओके, नाउ सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, न्यूमरेटर में आ गया हमारे पास 2, डिनोमिनेटर में 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. दैट मीन्स यहाँ पर भी आ गया 2/5. तो अब यहाँ पर ये देखना है कि जब 2/5 हो गया तो ये किस तरह का फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन होगा फिर से हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है? फ्रैक्शन व्हिच द न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस का सारा कवर करवा चुके हैं पिछला वीडियो में. अगर जो नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो मेरे चैनल का लिस्ट में प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं. ठीक है, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. ठीक है, उसको आप क्लिक करके वहां से देख सकते हैं. सारे फ्रैक्शन के बारे में डिटेल से समझाया हुआ है. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2/5. ओके, आज का क्लास इतना ही करते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा सा इको साउंड आ जा रहा है और चूंकि बच्चे नहीं बैठे हैं, बेंचेस खाली है, तो इस कारण से इको साउंड आ जा रहा है और थोड़ा बाहर का बैकग्राउंड नॉइज भी आ रहा है. तो नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे. ओके, थैंक यू.